हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, 2025 बोर्ड परीक्षा से पहले सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकाला गया है, जो कि तुम यहाँ पे अभी देख रहे होगे। ये जो सर्कुलर है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे तुम क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, दोनों ही क्लासेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो इस सर्कुलर को अभी हम पूरा पढ़ेंगे एंड एक एक करके सारी चीज़ अभी मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इस सर्कुलर में दिया गया है कि तुम्हारी जो एडमिट कार्ड है, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर 12th का, दोनों ही क्लासेस की जो एडमिट कार्ड है वो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट में डाल दिया है। तो रेगुलर बच्चे क्या करेंगे, उनको वेबसाइट से डाउनलोड अपने एडमिट कार्ड को नहीं करना है, उनको उनके स्कूल से मिलेगा। तो अब अगर तुम स्कूल जाते हो, वहाँ पे अगर तुम एडमिट कार्ड मांगते हो तो अब तुमको मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल वाले ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दे कि एडमिट कार्ड मिल रहा है, आके अब ले जाओ। ठीक है, तो अब तुमको तुम्हारे स्कूल से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है कि यू आर अवेयर दैट क्लास 12 एंड 10 एग्जामिनेशन विल बी कमेंसिंग, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, वो दिया गया है। एंड फिर आगे देखो दिया गया है, द स्कूल्स विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड इन रिस्पेक्ट टू देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम टुडे। मतलब आज से जो डेट दिया गया है वो 3 फरवरी का ही दिया गया है। मतलब 3 फरवरी से ही जो तुम्हारे स्कूल वाले हैं वो तुम्हारे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगेगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेगा, जो कि तुम्हारे पास वो नहीं होगा, वो तुम्हारे स्कूल वालों के पास होगा। ठीक है, तो इसी वजह से तुम तो यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हो इस एडमिट कार्ड को, तुम्हारे स्कूल वाले ही डाउनलोड करके तुमको देंगे। और किसी तरह से तुम डाउनलोड कर भी लोगे फिर भी उसका कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स वगैरह का भी सिग्नेचर चाहिए। ओके, तो ये पहली चीज ध्यान रखो कि स्कूल तुमको डाउनलोड नहीं करता है, तुम्हारे स्कूल वाले ही तुमको डाउनलोड करके तुमको देंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई कि एडमिट कार्ड आ गया है। अब एडमिट कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन दिया हुआ रहेगा, ये सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, यूं ही ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि एडमिट कार्ड में ये सब दिया हुआ रहेगा। ये इंफॉर्मेशन इस वजह से यहाँ पर देखो ये दिया गया है, ये जो इंफॉर्मेशन तुम यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये इसलिए दिया गया है ताकि जब भी तुम एडमिट कार्ड तुम अपने स्कूल से ले लो तो मिला लो कि तुम्हारे रोल नंबर सही है या फिर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ क्लास 10th वालों को देखना है सही है या नहीं है। ठीक है, 12th वालों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी वेरीफाइड रहता है 10th के सर्टिफिकेट से। इसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन सही है या फिर नहीं है, कैंडिडेट का नाम, अपना जो नाम है वो जरूर चेक कर लेना सही है या नहीं है, मदर्स का नाम, फादर्स या गार्जियन का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर वो तुम्हारा सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा सेंटर दूसरा दे दिया और बाकी मेरे जो क्लास के फ्रेंड्स थे उनका सेंटर दूसरा आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी तुम किस कैटेगरी में हो वो देख लेना। उसके बाद एडमिट कार्ड का आईडी होता है, ये तो तुमको पता नहीं रहेगा कि ये सही है या नहीं है, मतलब वो सब सारा इन्फॉर्मेशन जो है गिवन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुमने जिन जिन सब्जेक्ट को तुम्हें परीक्षा देनी है, 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होगा, एंड तुमने जो जो सब्जेक्ट लिया हुआ होगा वो सब्जेक्ट उस रूटीन पे है या फिर नहीं है। क्योंकि इधर 1-2 साल से ये भी देखा जा रहा था कि बहुत सारे बच्चों क्या हो रहे थे ना, कि उन्होंने लिया तो था इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लेकिन बाय मिस्टेक उनका इंग्लिश कम्युनिकेटिव हो गया। अब भाई इतने कम समय में वो अपने सब्जेक्ट को चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी प्रोसीड्यूर को अपनाना पड़ता है। अब 15 दिन में ये सब पॉसिबल भी नहीं होता है, तो एटलीस्ट 15 दिन में हम कुछ तो तैयारी कर लेंगे। तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी जरूर देख लेना कि जो जिस भी दिन तुमने एग्जामिनेशन देनी है वो सही है या फिर नहीं है। सब्जेक्ट कोड मिला लेना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिए हो तो वही है या दूसरा है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर दिए हो तो वो है कि दूसरा है, क्योंकि इंग्लिश की अलग अलग किताबें चलती है, तो कई बार ना बाय मिस्टेक दूसरा दे दिया जाता है। इसी प्रकार से हिंदी का भी दो किताब चलता है। ठीक है, तो अपना मिला लेना कि सही है या नहीं है, सब्जेक्ट कोड अपना देख लेना। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उसको ध्यान में रखो। जैसे सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुमको तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पर 10 बजे पहुंच जाना है। 10 बजे के बाद तुम्हें स्कूल के अंदर आने की एंट्री नहीं मिलेगी। ये बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश होता है सीबीएसई का, इसका उल्लंघन करोगे फिर एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो 10 बजे के पहले तुमको अपना एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है
कि तुम अपना एग्जाम सेंटर स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाओगे, कोई इधर उधर का ड्रेस पहन के नहीं जाना है। अगर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले बच्चे एग्जामिनेशन देंगे तो प्राइवेट कैंडिडेट वाले मतलब लाइट ड्रेस पहनेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। समझ में आया। एक इंफॉर्मेशन ये भी दी गई है कि कैंडिडेट अगर हो सके तो जहाँ पर भी उनका एग्जामिनेशन हो रहा हो तो उस एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले ही वो जाके एक बार देख ले, पता लगा ले कि जो ट्रैफिक है वो कैसा रहता है, मतलब तुम्हारा जो ट्रैफिक कंडीशन है वो कैसा रहता है, वो सब सारा तुमको यहाँ पे देखने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो आगे हम लोग यहाँ पे और एक दो इंफॉर्मेशन और यहाँ पर नीचे तुमको मिलेगा, जिसमें तुमको यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी तरह का रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है। बहुत तरह के रूमर्स बोर्ड परीक्षा में फैलते रहते हैं, तो उन पर किसी तरह का बिलीव नहीं करना है। ठीक है, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब, ट्विटर, किसी के माध्यम से ना बहुत लोग क्या करते हैं कि रूमर्स फैलाते रहते हैं, तो रूमर्स पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें मोबाइल फ़ोन्स वगैरह लेके नहीं जानी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर नहीं जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं पहनना है। हाँ, स्मार्ट वॉच के जगह पे तुम सिंपल जो वॉच होता है वो पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे बैरिड आइटम्स हैं, मतलब जो स्कूल में तुम अपने एग्जामिनेशन सेंटर नहीं ले जा सकते हो, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो तुम्हें अलाउ करना है, मतलब अलाउ किया गया है। और क्या अलाउ नहीं किया गया है उसके लिए ऑलरेडी CBSE ने एक सर्कुलर निकाला गया है एंड उसकी वीडियोज़ हमने बनाई भी है। अगर तुमने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो एक बार जाके जरूर देख लेना, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है CBSE ने, तुमको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम कुछ गलत करते हुए पकड़ाओगे, क्या गलत तो उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो पकड़ाओगे तो तुमको 2 से 3 साल के लिए बैन कर देगी CBSE। ना सिर्फ तुम इस साल के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाओगे बल्कि आगे आने वाले 2-3 साल के लिए भी तुमको बैन कर देगी CBSE। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और हाँ, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले बच्चे होंगे वो डायरेक्टली CBSE की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को लेकर जो कि CBSE ने तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है। एक और बात देखो, पहला दिन इंग्लिश का पेपर होने वाला है और इंग्लिश के पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। और अगर किसी भी तरह का तुम्हारे अंदर डर है, समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर नहीं समझे हो, इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसकी तैयारी हमने ऑलरेडी करवाई हुई है। ग्रामर के सारे टॉपिक्स हमने समझाए हुए हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के हमने एनिमेटेड वीडियोस बना दिए हैं एंड ये सब सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने इस चैनल पे डाला हुआ है, रोशन राज क्लास 9th और 10th वाले चैनल पे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें से 4-5 चैप्टर के वीडियोस भी हमने डाल दी है। ये सीरीज जैसी खत्म हो जाती है तो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर में बनेंगे आएंगे, उन क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी, वो सब सारा देख लेना। और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स पाते रहने के लिए डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। थैंक यू, बाय बाय।